आज है 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी के किसानों को 0% पर मिलेगा लोन, 100 जिलों पर मोदी सरकार का फोकस। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश कृषि प्रधान है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक शून्य ब्याज दर पर की गई है। ये कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये बातें उन्होंने रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में कही। डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में मांस बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध, जैन समाज ने की मांग। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सकल जैन समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। विद्यासागर महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डोंगरगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस मांग पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरी तीर्थ और चंद्रगिरी तीर्थ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित हैं। महाकुंभ के लिए विशाखापट्टनम से चलेगी नई स्पेशल ट्रेन, बिलासपुर जोन के 7 स्टेशन से होकर गुजरेगी। बिलासपुर रेलवे जोन ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए एक और स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। विशाखापट्टनम गोरखपुर विशाखापट्टनम कुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन 4 फरवरी 2025 से शुरू होगा। ये ट्रेन बिलासपुर जोन के रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर शहडोल, उमरिया स्टेशन से होकर गुजरेगी। गाड़ी संख्या 08588 विशाखापट्टनम से 4 फरवरी को रात 10:20 पर रवाना होगी। केशकाल घाट में करोड़ों खर्च, फिर भी ट्रैफिक सिस्टम बेलगाम। बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशकाल घाट की सड़क के खस्ताहाल को कोसने और इसे ही घाट जाम की मुख्य वजह बताने वाले शायद अब कुछ कहने से बच रहे होंगे, क्योंकि तकरीबन 2 माह तक इस मार्ग को बाधित कर करोड़ों की लागत से घाट मार्ग का नवनिर्माण सह चौड़ीकरण करवाया गया है। बावजूद इसके अब भी इस घाट मार्ग पर जाम की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। बजट में बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 5054 करोड़ रुपए ज्यादा। केंद्रीय करों के संग्रहण में बढ़ोतरी से चालू और अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों की बल्ले बल्ले होगी। केंद्र के पास चालू वित्त वर्ष में अनुमान से ज्यादा टैक्स एकत्र होने से राज्यों को इस साल 54,339 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं अगले साल 1.5 लाख करोड़ का अधिक हस्तांतरण हो सकता है। इस साल नए मेला स्थल पर होगा भव्य आयोजन, तैयारियां जोरों पर। 12 फरवरी से शुरू। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कही जाने वाला राज्य में कुंभ मेला आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल ये आयोजन 12 से 26 फरवरी तक चलेगा। साथ ही मेला स्थल भी दूसरा रहेगा। ये कुंभ कल्प माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है, जहां देश भर से संत महात्मा, श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। राजन कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। छत्तीसगढ़ में सिविल जज भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से अब इसके आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तारीख जो पहले 24 जनवरी तय की थी, उसे बढ़ा दिया है। अब 23 फरवरी तक सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, कांग्रेस ने घोषित किए 49 चुनाव प्रभारी। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने 49 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये प्रभारी लोकल लेवल पर चुनावी गतिविधियों को संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। प्रदेश में शुष्क मौसम, आज से नया पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक। प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने, लेकिन मौसम में जल्द ही बदलाव देखने की उम्मीद है। उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, जो 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज 3 फरवरी से भारतीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। 2161 करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की सुनवाई 10 और ईडी में 22 को होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में डिस्टिलरी संचालकों को आरोपी बनाए जाने के मामले की सुनवाई ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में 10 और ईडी कोर्ट में 22 फरवरी को होगी। इस प्रकरण में जेल भेजे गए अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के आवेदन पर शनिवार को ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील पेश की।
मतदाता जागरूकता अभियान, ईवीएम से वोटिंग की दी जा रही ट्रेनिंग, लोगों से वोट अवश्य करने की अपील। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए 11 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, चुनाव आयोग इसमें भिड़ गया। इसका मुख्य कारण इस बार वोटिंग मतपत्र की जगह ईवीएम से होने वाले हैं। अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदाता को एक ही मशीन से वोट देना होगा। चुनाव आयोग सभी नगरीय निकाय में डेमो मशीन के द्वारा जन जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 मिनट के भीतर मिलेगा ई चालान। विगत दिनों एसएसपी लाल उमेद सिंह ने राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित व संचालित आईटीएमएस का निरीक्षण किया। जाकर अपराधों की रोकथाम और यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध त्वरित ई चालान कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। रायपुर में फिर नशीली गोलियों का सप्लायर गिरफ्तार। बैग में टैबलेट ले जाने के दौरान पुलिस ने घेरा। रायपुर में नशीली टैबलेट सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बैग में टैबलेट भरकर बेचने ले जा रहा था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। युवक के पास से टैबलेट जब्त कर ली गई और उसे एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, बीजेपी आज जारी करेगी जन घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जन घोषणा पत्र जल्द जारी करेगी। इस प्रक्रिया के तहत भाजपा के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के व्यापारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स से भाजपा के जन घोषणा पत्र और प्रदेश के विकास के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव भी मांगे। धान खरीदी में गड़बड़ी, 60 लाख से अधिक रुपए की वसूली। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में वसूली का मामला सामने आया है। समिति प्रबंधक एवं फंड प्रभारी पर 60 लाख से अधिक रुपए की वसूली का प्रकरण दर्ज करवाया गया। धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कटघोरा इलाके के अखरापाली धान खरीदी केंद्र में 60,53,680 रुपए की अनियमितता उजागर होने के बाद समिति प्रबंधक रामेश्वर प्रसाद अनंत और फंड प्रभारी हितेंद्र कुमार के खिलाफ वसूली और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह का समापन, 5 गुड सैमरिटन सहित कई प्रतिभागियों को किया सम्मानित। बलरामपुर जिले में 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया। 1 माह तक चले इस अभियान में आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जनपद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने 36वें सड़क सुरक्षा माह 2025 की रूपरेखा का विमोचन किया। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमडीएमएस की 212 सीटें खाली, चॉइस फिलिंग से भरी जाएंगी सीट। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमडीएमएस की 502 में से 212 सीट खाली हैं। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 42.14% सीट खाली रहने पर इन सीटों को चॉइस फिलिंग से भरा जाएगा। 6 सरकारी कॉलेजेस में ये सभी स्टेट कोटे की व निजी में स्टेट मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटें शामिल हैं। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ग्राम कोकपुर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु से पंडाल खचाखच भरा रहा। आयोजन का प्रथम दिन कथा स्थल पर पंडित प्रदीप मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। कथा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्धशाली है। इस अंचल में पहली बार ये आयोजन होना ये बताता है कि ये धरती श्रद्धालुओं से भरी हुई है। कांग्रेस ने एसआई सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस ने एसआई सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसका पलटवार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करते हुए करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों तक जो कृत्य किया उसका आरोप पत्र बनाए तो पूरा उपन्यास तैयार हो जाएगा। बिलासपुर डाक विभाग ने 100 करोड़ का कारोबार किया। पीएलआई के क्षेत्र में एक दिन में व्यवसाय कर इतिहास रचा। बिलासपुर डाक विभाग ने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में बिलासपुर संभाग को पूरे देश में पहला स्थान मिला। 140 सालों के इतिहास में पहली बार किसी संभाग ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये उपलब्धि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के 141वें स्थापना दिवस पर हासिल की गई। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, निदेशक डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ परिमंडल और अधीक्षक डाकघर विनय प्रसाद के मार्गदर्शन में ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। रायपुर में सड़क घेरकर मोबाइल कवर दुकान लगाने वालों पर एक्शन।
रायपुर में सड़क गिरकर मोबाइल कवर दुकान लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। दुकान मालिकों ने बिना आरटीओ की परमिशन मालवाहक वाहनों को मॉडिफाई भी किया, फिर शहर के मुख्य सड़क के किनारे ही दुकान लगाने लगी। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से 6 गाड़ियां जब्त की। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी लाल उमेद सिंह ने नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कौन होगा राज्य का नया डीजीपी? रेस में हैं 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा का कार्यकाल आज 3 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उनके बाद प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि रेस में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अशोक जुनेजा को पहले ही 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 8 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बीजापुर जिले के तोड़का कोरचोली जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 8 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त कर INSAS राइफल, 12 बोर गन और BGL लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। मुठभेड़ के दौरान 2 DRG जवानों को मामूली चोटें आईं, लेकिन उनकी हालत सामान्य है। दुर्ग अस्पताल में बदलाए बच्चे, हॉस्पिटल में नवजात बदलने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ दुर्ग से बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जिला अस्पताल में नवजात की अदला बदली हो गई और परिजनों को पता ही नहीं चला। 8 दिन के बाद जब पता चला तो हड़कंप मचा। परिजन भी इस बात से हैरान हैं। जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते 8 दिन बाद जब परिजनों को पता चला तो अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की। निजी चिकन सेंटर्स के 139 मुर्गियों को किया गया नष्ट। रायगढ़ में 10 किलोमीटर के सभी मुर्गा दुकानें बंद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और शनिवार से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि निर्धारित दायरे में कोई भी मुर्गा मुर्गियों की खरीद बिक्री ना हो। ऐसे में सरकारी पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे के चिकन मार्केट को बंद कराकर वहां से 139 मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया है।